फल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है जब आप मार्केट से फल खरीद कर लाते हैं तो वह अंदर से खराब होता है। फल अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, या फिर कितना फ्रेश है और कितना पुराना है, ये सब आप सिर्फ फल देखकर भी जान सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि फल खरीदने के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। फल हेल्दी होगा तो इसे खाकर आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन खराब फल खाने से आपको बीमारियां भी हो सकती है और आपको पैसा खर्च होगा वो अलग। आपको इन परेशानियों से बचाने के लिए क्वांटम पोस्ट के इस एपिसोड में हम आपको फल खरीदने का सही तरीका शेयर करने वाले हैं। हमारे लिस्ट में पहला फल है सेव। सेव हर मौसम में मिल जाता है, लेकिन सेव सिर्फ अगस्त से अक्टूबर के मौसम में ही फ्रेश मार्केट में मिलता है। इसके अलावा जो सेव आप खरीदकर साल भर खाते हैं वो कोल्ड स्टोरेज से बाजार में आता है। ऐसे सेव खरीदने के समय आपको देखने में बाहर से काफी सुंदर लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें काटते हैं तो अंदर से खराब भी निकल सकता है। वैसे तो जो सेव दिखने में मुरझाया हुआ लगे वो ना खरीदे, जिसमें दाग धब्बे हो उसे भी ना खरीदे। जो सेव दिखने में ज्यादा चमके उसके ऊपर केमिकल की परत लगी हुई होती है। आप छिलके को ऊपर से रगड़ कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सेव पुराना है और वो अंदर से खराब निकलेगा। अच्छी सेव की पहचान उसकी खुशबू है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई फल में कोई भी खुशबू आपको नहीं मिलेगी। हमारे लिस्ट में अगला फल केला है। इन दोनों तो मार्केट में हर तरह से सुनने को मिलता है कि इंजेक्शन वाले केले मार्केट में बिक रहे हैं, यानी केले कच्चे हैं और उन्हें रातों रात पकाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में इस तरह के धोखे से बचने के लिए जरूरी है कि आप ये जान ले कि केला खरीदने के समय क्या ध्यान रखें। केला ऐसा फल है जो साल भर बाजार में आसानी से मिलता है और इसकी डिमांड और सप्लाई में कभी भी कमी नहीं होती है। ऐसे में केला खरीदने के समय ध्यान रखें कि वो पिलपिला ना हो, उस पर धब्बे ना हो और उससे खुशबू आ रही है। ऐसा केला हेल्दी होता है। हमारे लिस्ट में अगला फल आम है। भारत में आम का मौसम गर्मियों में आता है। आप सिर्फ आम का छिलका देखकर ही समझ सकते हैं कि ये आम ताज़ा है या नहीं। पके हुए आम को डंठल के पास सूंघने पर ही खास तरह की खुशबू आएगी, जबकि कार्बाइड से पके हुए आम में कोई महक नहीं आएगी। अगर आम में अल्कोहल, कार्बाइड या अन्य किसी तरीके की महक आती है तो उस आम को आप ना खरीदें। ये ज्यादा पके और अंदर से खराब हो सकते हैं। अच्छे आम पर सामान्य के अलावा कोई दाग नहीं होता है। हमारे लिस्ट में अगले फल का नाम तरबूज है। गर्मियों के मौसम में तरबूज बाजार में आराम से मिल जाता है। सभी लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि तरबूज जितना लाल होगा उतना ही मीठा भी होगा। अप्रैल से जून में मिलने वाला तरबूज ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तरबूज खरीदने के समय गौर करें कि तरबूज भारी हो। भारी तरबूज हमेशा ही अच्छा होता है। इतना ही नहीं, तरबूज पर हाथ मारकर या ठकठकाकर आप देख सकते हैं कि ये खोखला ना हो। खोखली आवाज वाली तरबूज अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा उसके डंठल पे आप नजर रखिए, वो अगर भूरी रंग की है तो इसका मतलब है उसे पकने के लिए सही समय दिया गया है। अगर डंठल हरा दिखता है इसका मतलब उसे समय से पहले ही तोड़ लिया गया है। हमारे लिस्ट का अगला फल अंगूर है। अंगूर अक्टूबर से जून के महीने में मार्केट में फ्रेश मिलता है। जो अंगूर दिखने में गोल्डन ग्रीन रंग और लंबे आकार का होगा वो उतना ही मीठा होगा। छोटे छोटे गोल अंगूर खट्टे होते हैं। साथ ही अंगूर खरीदने के समय उसकी रंग पर हमेशा ध्यान दें। जितना गहरा रंग होगा उतना ही अच्छा अंगूर होगा। ये तो सब जानते हैं कि अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं। इसे खाने से आपको बहुत फायदा मिलता है। वैसे अगर आप काले अंगूर खरीद रहे हैं तो उसे भी गहरा रंग देखकर ही खरीदें। हमारे लिस्ट में अगला फल पपीता है। पपीता खरीदने के समय आप सिर्फ उसे छू कर ही पहचान सकते हैं कि वो कितना फ्रेश है। अगर पपीता उठाते ही हाथ में पिलपिला लगे या उस पर सफेद धब्बे हो तो वो पपीता खराब होता है। पपीता आप हाथ में उठाकर देखें, अगर वो अच्छा पीले रंग का है और उसमें खुशबू आ रही है तो वैसा पपीता अच्छा होता है। अगर पपीते का साइज से ज्यादा उसका वजन लग रहा हो तो वैसा पपीता बहुत ही अच्छा होता है। आप इस वीडियो की जानकारी अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। जिन्हें इस वीडियो की जानकारी बहुत ही हेल्पफुल लगे, वो सही तरीके से फ्रूट की पहचान कर पाए। इस पैंडेमिक के समय मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हेल्दी फ्रूट खाएं। घर से आप तभी बाहर निकले जब इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, और हमेशा मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।